Good evening, everyone. सर्कल्स सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक जो था सर्कल का वो डिस्कस किया था। सर्कल की इक्वेशन इन वेरियस फॉर्म्स की स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 पे है और रेडियस a है, तो उसका इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अगर हम सेंटर रेडियस फॉर्म का बात करें कि सेंटर इज एट x1, y1 एंड रेडियस इज r, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है। थर्ड हमने डिस्कस किया डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल, एंड इसका मीनिंग क्या कि इफ वी आर गिवन एंड पॉइंट्स ऑफ एनी डायमीटर ऑफ अ सर्कल, let's say these endpoints are p x1 y1 and q x2 y2, then equation of circle is x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 equals to 0. Fourth is parametric form, और ये x minus x1 upon cos theta is equal to y minus y1 upon sin theta is equal to r, यानी कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म जैसा ही है, बट इन दिस केस थीटा इज पैरामीटर जबकि स्ट्रेट लाइन में r इज पैरामीटर। और अगर ये तो इन दिस केस ये x1 y1 जो है दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, r इज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है। अगर स्टैंडर्ड सर्कल है और हमें इसका पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करना है तो x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा आ जाएगा। यहां से तो आ रहा है x इज इक्वल टू x1 प्लस cos x1 प्लस r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। फॉर स्टैंडर्ड सर्कल ये x1 y1 की जगह पे तो 0 आ जाएगा और r के प्लेस पे a आ जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट फॉर्म है जनरल, that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c. In this case, center is minus g comma minus f and radius is root over g square plus f square minus c, provided coefficient of x square and y square are 1 in given equation of circle. तो लास्ट में अपने थ्योरी वाइज तो यही चीज डिस्कस की थी और एक दो क्वेश्चंस भी किए थे। तो एक बार बताओ पहले तो कि लास्ट क्लास में जो पढ़ा है सर्कल्स में कुछ डाउट किसी को पूछना है? नहीं। ओके, अपन इसके आगे अब पहले तो कुछ क्वेश्चन से अगेन कंटिन्यू करते हैं कि अगर अपन को जैसे हमने बोला था कि लास्ट क्लास में लाइन की इक्वेशन के लिए चाहिए होता है तो अपन को या तो 2 पॉइंट्स या फिर पॉइंट एंड स्लोप मिल जाए, वैसे ही सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें सेंटर या रेडियस मिल जाए। ठीक है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह की है कि हम सेंटर रेडियस इजीली फाइंड नहीं कर सकते तो उस सिचुएशन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which passes through points. Point A is given as 6,8. B is given as 6,0 and C is 0,8. इसको ट्राई करना। अभी जो इंफॉर्मेशन दे रखी है 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो इनसे हम डायरेक्टली सेंटर और रेडियस फाइंड कर ले तो पॉसिबल नहीं है। तो हम मेथड 1 में क्या ले सकते हैं कि जो जनरल सर्कल है वहां से शुरू कर लो। लेट द सर्कल बी
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 12y प्लस c इक्वल टू 0। अब हमें प्रॉपर आंसर फाइंड करने के लिए g, f एंड c इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो 3 इक्वेशंस रिक्वायर्ड है। 3 इक्वेशंस यानी कि 3 इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने बता रखी है कि दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू पॉइंट 6,8 फर्स्ट इक्वेशन, 6,0 सेकंड इक्वेशन एंड 0,8 थर्ड इक्वेशन। ठीक है। सर आई कैंट सी द शेयर्ड स्क्रीन। क्यों? ओके तो ये हमने 6,8 से पास कराया। सिमिलरली 6,0 से पास कराएंगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस 12g प्लस c इक्वल टू 0 एंड 0,8 से पास कराएंगे तो आ जाएगा 64 प्लस 16f प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है। नाउ वी हैव ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके हम इजीली जीएफसी फाइंड कर सकते हैं बिकॉज इन दिस केस जो सिचुएशन है कैलकुलेशन वाइज वो कुछ खास टफ हो नहीं रही है, सिंपल ही है। सर पर इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को हमने 1 मान लिया क्या? 1 तो लेना ही है ऑलवेज। सर्कल्स चैप्टर में अगर जैसे हमें एज्यूम करना है सर्कल तब तो हम ऑलवेज 1 ही लेंगे कई। लेकिन अगर क्वेश्चन ने सर्कल दे रखा है, क्वेश्चन ने दो तरह से दे रखा होगा, या तो अगर क्वेश्चन ने डायरेक्टली ये बोल रखा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन ने सर्कल की इक्वेशन को इस फॉर्म में दिया है तो उस सर्कल वाले क्वेश्चन में आगे कुछ भी पूछा हो, फर्स्ट स्टेप कि हमें 2 से डिवाइड करना है और उसके बाद जो भी क्वेश्चन ने पूछा है वो सॉल्व करना है। यानी कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाना ही बनाना है, क्योंकि हम अभी आगे कई सारी चीजें पढ़ेंगे जिसमें ये जैसे हमने एक तो ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सेंटर माइनस जी माइनस माइनस एफ दिस इज वैलिड ओनली व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर 1। ऐसे आगे भी कई सारे पॉइंट्स हैं। तो ये रूल ही बना लो कि जब भी तुम्हें 1 नहीं मिले सेंटर, पहले 1 बनाओ फिर सॉल्व करो। ठीक है। तुम लोग बताना जीएफ से सॉल्व करके क्या आ रहा है। सर g -3 c 0 और f 4। f -4 आ रहा है सर। हाँ यस -4। ठीक है। ये तो प्रॉपर मेथड, जनरल मेथड है कि कोई भी रैंडम 3 पॉइंट्स दे रखे हैं विच आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये ऑब्वियस सी बात है कि इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर तो उनसे कभी भी एक सर्कल पास नहीं कर सकता। समझ आ रही नहीं वाली बात? तो इफ 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर तो उनसे जो सर्कल पास करेगा, हमें अगर उसकी इक्वेशन चाहिए तो हम उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये वाला मेथड लगा लेंगे। इसी इक्वेशन को फ्रेम करने का सेकंड वे ये था कि इफ ट्राइंगल ABC वेयर वर्टेक्स A is this, B is this, C is this, then find equation of circum circle of this triangle। एक ही बात है, सर्कम सर्कल भी तीनों वर्टिसेस से पास करता है, तो भी हम सही मेथड लगा लेंगे। सर In this- व्हाट इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ट्रायंगल का इक्वेशन दिया है, मतलब जो लाइंस की हाँ इक्वेशन समझ दी गया है। मैं। अभी मैं बता दूं, वो अपने फैमिली ऑफ लाइंस वाले कंसेप्ट में आएगा अभी आगे। उसमें इक्वेशन थोड़ी सी इस तरह से बनती है कि साइड्स की इक्वेशन अगर गिवन है तो L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 इक्वल टू 0। अब इसमें हमें लैम्डा और म्यू पे सर्टेन कंडीशंस लगानी है जिससे कि सर्कल बन जाता है, ये कवर हो जाएगा। बट अभी के लिए अगर अपन को 3 वर्टिसेस गिवन है तब तो हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इन दिस पर्टिकुलर केस ये तुम्हें समझ आ गया होगा, पता नहीं ऑब्जर्वेशन से आया है नहीं, कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। यस सर।
यस, तो डायमेट्रिक वाला लगा दे। हाँ, तो हम डायमेट्रिक यूज कर सकते हैं। तो इन दिस केस ए वाला बी वाला पॉइंट इज 6,0, यहाँ पे कुछ है, एंड ये 0,8, और जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है। अगर हमें इन तीनों से पास होने वाला सर्कल बनाना है तो वो सर्कल डेफिनेटली, ऐसा क्वेश्चन अपने लास्ट क्लास में भी किया था, वो सर्कल होगा जो जिसका डायमीटर ये बीसी सेगमेंट होगा। तो बीसी सेगमेंट को डायमीटर लेके जो सर्कल बनेगा सॉरी, बीसी सेगमेंट को डायमीटर लेके जो सर्कल बनेगा वो सर्कल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट जनरल मेथड ये था कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन है तो हम जीएफसी के टर्म में सर्कल मान लेंगे। इनफैक्ट जब भी हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन से सेंटर और रेडियस फाइंड ना कर पाए तो हम ऑलवेज यही मेथड लेंगे कि इन टर्म्स ऑफ जीएफसी जनरल सर्कल ले लिया, और जो भी क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन दी है उनकी हेल्प से जीएफसी में 3 इक्वेशंस बना के उनको हमने सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट पेज कर दूं, ये नोट कर लिया? यस सर। हमने सेंटर रेडियस फॉर्म जनरल सर्कल दोनों का यूज कर लिया। पैरामेट्रिक फॉर्म पे अगर अपन कुछ क्वेश्चंस देखें, एक तो क्या कि फाइंड बेसिक, सबसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड रेडियस ऑफ अ सर्कल whose parametric form is x is equal to 2 cos square theta by 2, y is equal to 3 plus sin theta। बताओ। सर x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। ओ, या तो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म, वैसे तो सिंपल सा ये याद होगा ही, अदरवाइज किसी भी कर्व के, हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी कर्व के पैरामेट्रिक फॉर्म से उसका कार्टेशियन फॉर्म में कर्व बनाने के लिए हमें पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना होता है। तो अगर हमने यहाँ पे थीटा को एलिमिनेट करना है तो कैसे कर सकते हैं कि स्क्वायर x1 प्लस y माइनस 3, देखना x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बता रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा को राइट साइड में ले गए और रिमेनिंग सारा कुछ लेफ्ट साइड में, और फिर स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया। तो सर्कल का सेंटर अगर पूछा होता क्वेश्चन ने तो 1,3 आ जाता, और रेडियस पूछा है तो रेडियस का आंसर बना जाएगा। सर आपने थीटा एलिमिनेट कैसे किया? x माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा एंड y माइनस 3 इक्वल टू साइन थीटा, ये समझ आ गया, हाँ यस सर। और फिर स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया।
तो sin स्क्वायर प्लस ओके cos तो स्क्वायर 1 हो जाएगा। हाँ समझ गया। सर इक्वल टू 1 कैसे? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया ना। यस। तुम लोग ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो, मैं इसको फिर थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ। नहीं 0 नहीं है आंसर। x प्लस 1 cos थीटा कैसे आया? ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ही भूल गए क्या? समझ आ गया? देखो जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक तो कहीं भी ये वर्ड यूज नहीं किया कि सर्कल, कहीं कोई सर्कल की इक्वेशन भी नहीं दिख रही, लेकिन जो पैटर्न है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा एक और चीज में रिवर्स बात करूं पहले कि अगर तुम्हारे पास ये इंफॉर्मेशन होता कि कोई पॉइंट है से एल कॉमा एम, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो इसका मीनिंग क्या होता कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5। if this point is lying on this circle then l square plus m square equal to 5। ठीक है, ये जो मैंने बोला है इस स्टेटमेंट का कन्वर्स भी ट्रू है कि if l square plus m square equal to 5 then point l comma m lies on the circle x square plus y square equal to 5। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा है, तो वी कैन से दैट पॉइंट पी स्मॉल p कॉमा q lies on the circle x square plus y square is equal to 1। therefore हम अगर सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करें तो वी कैन टेक एज p इज -2 करेक्ट है, p इज इक्वल टू 1 cos थीटा एंड q इज इक्वल टू 1 sin थीटा। ये तो मैंने सारा डिटेल में लिखा है। अगर मैं अब डायरेक्टली लिखूं तो देखना a इज इक्वल टू 2 cos फाइव एंड b इज इक्वल टू 2 sin 5। समझ आ गया? और अगर हमने sin थीटा cos थीटा वगैरह में कन्वर्ट कर लिया इनको तो फिर आगे जो क्वेश्चन है पूछा है वो इजीली आ जाएगा। AP प्लस BQ एक्सप्रेशन 2 cos थीटा माइनस 5 आ गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा होता तो +2 आ जाता, मिनिमम पूछा है तो -2 आ जाएगा। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? तो यहां तक नोट कर लो क्विकली। अच्छा अब ये बताओ कि एक सर्कल गिवन है, मतलब इसकी इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पॉइंट P बता रखा है कुछ, ठीक है, और वी हैव टू चेक वेदर दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड ऑफ द सर्कल। तो चेक कैसे करेंगे? सर पॉइंट बी को इक्वेशन में डालेंगे सर, अगर वो 0 से बड़ा हुआ तो आउटसाइड, 0 से कम हुआ तो इनसाइड, 0 हुआ तो सर्कल में, सर्कल के बाउंड्री पर। क्यों? अगर हमने पॉइंट को पुट किया और वो पॉजिटिव आ गया
तो आउटसाइड क्यों बोला, पता कैसे लगा कि आउटसाइड होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? सर रेडियस से ज्यादा हो गया ना वो। हाउ a इज इक्वल टू 2 cos phi। हमने यहाँ पे ये जो एक बार मैं लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने फर्स्ट कंडीशन जो गिवन थी इसका यूज ऐसे किया, तो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लिया, बिकॉज यहाँ पे 1 था। तो ऐसे जो सेकंड कंडीशन गिवन है उसके लिए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लेंगे, और इस सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, y इज इक्वल टू 2 sin थीटा। ऑलरेडी थीटा हमने यूज कर लिया था ना, इसलिए हमने यहाँ पे फिर फाई यूज कर लिया। तो x इज इक्वल टू, यानी कि a इज इक्वल टू 2 cos फाई एंड b इज इक्वल टू 2 sin फाई। अभी क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो वो लॉजिक सही बोला था अभी, क्या कि रेडियस से हम कंपेयर कर लेंगे। कोई भी एक सर्कल गिवन है और कोई भी एक पॉइंट गिवन है, मान लो वो पॉइंट बाहर है, ये सेंटर है, सर्कल गिवन है, तो अपन को सेंटर और रेडियस दोनों चीजें पता होंगी। अगर P और C के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस आ जाता है तो ऑब्वियसली आउटसाइड, PC डिस्टेंस लेस देन रेडियस आ गया इनसाइड, PC डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस आ गया ऑन द सर्कल। ठीक है, लेट्स से कि सर्कल जनरल सर्कल है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c। तो इसका सेंटर तो हो गया माइनस जी माइनस एफ, पी वाले पॉइंट को हम x1 y1 ले लेते हैं, और रेडियस इज रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हमें इन तीनों ही सिचुएशन में पीसी और आर को पीसी और आर, यहाँ पे आर है, ये पीसी डिस्टेंस और आर डिस्टेंस को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हम सिंस पीसी डिस्टेंस जब फाइंड करते हैं तो रूट आता है, तो रूट को अवॉइड करने के लिए हमने स्क्वायरिंग कर ली। तो हम अब पीसी स्क्वायर और आर स्क्वायर को कंपेयर कर लेंगे। तो पीसी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का एक्सप्रेशन अगर अपन देखें, आर में माइनस सी आएगा ना सर? हाँ, तो पीसी स्क्वायर क्या बन जाएगा, x1 प्लस जी होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ होल स्क्वायर, ये तो पीसी स्क्वायर हो गया। माइनस आर स्क्वायर क्या हो गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और इसके साइन को हमें चेक करना है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो क्या आ रहा है। इसको सारा कुछ ओपन करते हैं तो देखो क्या बन रहा है, ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c, ये बन रहा है। एंड इफ दिस इज पॉजिटिव then point lies outside of the circle and this is negative then inside, और equal to 0 होने पे ये on the circle आ जाएगा। तो ये डेरिवेशन जो है हम आगे से डायरेक्टली इसको यूज करेंगे और इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट। अभी मैं सारा नोट कराऊंगा, लेकिन हमने ये जो पॉइंट बनाया है पावर ऑफ पॉइंट को हम अब आगे से S1 से नोट करते हैं। S1 एक नोटेशन है, सर्कल का नाम तो S है, और मतलब कि सर्कल का जो एक्सप्रेशन है वो ये है, s इक्वल टू 0 करने से सर्कल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, पॉइंट है x1 y1, इस इक्वेशन में तो x और y की टर्म्स थी, अगर हमने x के प्लेस पे x1 और y के प्लेस पे y1 रिप्लेस कर दिया तो एक नंबर आ जाएगा, वो नंबर को अपन बोल रहे हैं पावर ऑफ पॉइंट, इसको हमने S1 से नोट किया है। एंड इफ दैट नंबर इज पॉजिटिव देन पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, नेगेटिव इनसाइड ऑफ द सर्कल एंड 0 ऑन द सर्कल। और ये जो हमने बोला पॉइंट, इसका डेरिवेशन मैंने यहाँ पे बताया था कि हमने पीसी स्क्वायर और आर स्क्वायर, इनको मतलब पीसी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की का एक्सप्रेशन फाइंड किया जो S1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर रीजन तो वही था कि हमने सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस फाइंड किए, लेकिन अब हम आगे से डायरेक्टली S1 की टर्म्स में चेक करेंगे। और इस ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में भी बोला होगा डेफिनेटली कि जो सर्कल्स सर आप चैप्टर, उसका नोट लिखवाएंगे जब जब हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, जो सर्कल्स चैप्टर है उसके हम कंसेप्ट्स का को बेसिक कॉपी कर लेंगे पैराबोला
इलिप्स एंड हाइपरबोला में। तो पैराबोला वाले केस में भी अगर होगा ना क्वेश्चन कि ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक पॉइंट है p x1 y1 एंड वी हैव टू चेक पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, तो हम वही पावर ऑफ पॉइंट फाइंड करेंगे। इफ पावर ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव देन पॉइंट लाइज आउटसाइड, इफ पावर ऑफ पॉइंट 0 इनसाइड, सॉरी नेगेटिव एंड इक्वल टू 0 ऑन। तो सेम कंसेप्ट हम वहां पे यूज करेंगे। तो नोटेशन हम यहाँ पे बनाते चलेंगे जिससे कि हम नेक्स्ट वाले जो तीनों चैप्टर्स हैं इनको इजीली कवर कर पाए। तो नेक्स्ट इज हेडिंग अपनी यहाँ पे है, लास्ट पेज अभी अपना ये है जो तुमने ऑलरेडी नोट कर रखा है। अभी मैंने उसके बाद सीधे यही नोट करना है तुम्हें। तो एक सेकंड, इसके प्रीवियस पेज दिखाई देगा। नहीं, और जो था वो मैंने मतलब अभी प्रीवियस पेज यही है, इसके पीछे नहीं है कुछ? नहीं इसके पीछे, इसके बीच में नहीं है कुछ, ठीक है। जो मैंने भी बताया था पावर ऑफ पॉइंट से रिलेटेड मैं यहाँ पे वापस से नोट कर रहा हूँ सारा। अच्छा अच्छा। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to circle. Let the circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c. Point is given as p x1 y1. Then power of point is defined as, which is s1, is defined as x1 square plus y1 square plus 2g x1 plus 2f y1 plus c. ठीक है। If PC distance is greater than radius, then S1 is positive, P lies outside the circle. ठीक है, तो हमने PC एंड R को कंपेयर किया है, बट एक पावर ऑफ पॉइंट करके टर्म डिफाइन किया है, और वो है कि कर्व के इक्वेशन में x के प्लेस पे x1 और y के प्लेस पे y1 रिप्लेस कर दो। सर पावर ऑफ पॉइंट इज सेम एज मतलब लोकस टाइप का? नहीं, लोकस में तो h की वेरिएबल पॉइंट होता है। इन दिस केस हमने अभी एक, जैसे मैं क्वेश्चन भी लिखूं, सिंपल सा क्वेश्चन, तुम लोग बिना पेन चलाए बता सकते हो। स्ट्रेट लाइंस में पावर था क्या? नहीं, अच्छा, तो ये बस सर्कल्स के लिए डिफाइंड होता है। सर्कल्स एंड सेकंड डिग्री कर्व्स, यानी कि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। चेक पोजीशन ऑफ पॉइंट से 2,3 with respect to circle x square plus y square equal to 10x. बताना इनसाइड आउटसाइड ऑन, क्या है आंसर? इनसाइड। तो अभी सभी को ये यूज करना समझ आ गया होगा कि हम पावर ऑफ पॉइंट यूज करेंगे, दैट इज पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सर्कल में पुट कर देंगे, तो बन जाएगा 4 + 9 - 20। ये सारा कुछ राइट, जो भी राइट साइड में लिखा हुआ है उसको लेफ्ट में ले जाने के बाद हमने पुट करना है, और ये अभी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कि इनसाइड। तो इस पॉइंट का पावर जो है, ये नंबर कितना आ रहा है वैसे, -7। तो इस पॉइंट का पावर सर्कल के रिस्पेक्ट में -7 है। लास्ट पेज पे कुछ नोट करना है किसी को? यस सर, एक सेकंड।
Yes, sir. Continue. नेक्स्ट अभी हम पावर ऑफ पॉइंट का क्वेश्चन और करेंगे। एक चीज और कि अभी सर्कल जैसे कोई गिवन है और ये लाइन में हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी एक लाइन, लेट्स से दिस पॉइंट इज 0 4 एंड दिस इज 0 -5 सॉरी -5 0। तो इस लाइन का x इंटरसेप्ट तो -5 है एंड y इंटरसेप्ट +4 है। तो लाइन के केस में तो x एंड y इंटरसेप्ट जो है वो ऑलवेज विद साइन आते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ सर्कल इंटरसेप्ट बोला जाए या लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोला जाए, सेम बात है। ये ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा या 0 आ सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। इसका इन केस ऑफ सर्कल मीनिंग क्या है कि अगर मान लो कोई सर्कल इस तरह से है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी और इस वाले को सी डी पे कट कर रहा है, तो ए बी जो डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस ये है एक्स इंटरसेप्ट एंड सी डी डिस्टेंस इज वाई इंटरसेप्ट। तो सर्कल के केस में इंटरसेप्ट वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि सर्कल एक्स अगर टच कर जाएगा ना सर्कल, तो फिर एक्स इंटरसेप्ट 0 हो गया क्योंकि ए और बी दोनों सेम जगह पे ही आ गए। तो एक्स इंटरसेप्ट जिसके 0 है। अगर ये सिचुएशन है कि सर्कल एक्स एक्सिस के कहीं ऊपर ही ना तो टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि एक्स इंटरसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट इन दिस केस 0 है, इन दिस केस नॉन जीरो फाइनाइट है, इन दिस केस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हमने बोला कि सर्कल एक्स एक्सिस को जिन दो पॉइंट पे कट कर रहा है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज एक्स इंटरसेप्ट, ऐसे ही वाई एक्सिस के लिए। अब अगर मान लो सर्कल का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन जनरल सर्कल का इक्वेशन है x² y² 2gx 12y(c). तो बता सकते हो कि x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे? हर्षिल, मैंने x इंटरसेप्ट के लिए बोला था कि सर्कल x एक्सिस को जिन 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है उनके बीच का डिस्टेंस इज x इंटरसेप्ट। सिमिलरली जैसे इस डायग्राम में y एक्सिस को c और d पे कट कर रहा है, तो cd का डिस्टेंस इज y इंटरसेप्ट। सर दो एक्स इंटरसेप्ट होंगे ना? हाँ, एक x एक y। कर देंगे तो दो वैल्यूज आ जाएंगे सॉल्व करके। ठीक है, करो सॉल्व, बताओ आंसर इन टर्म्स ऑफ जीएफसी। एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा? सभी को सिचुएशन समझ आ गई कि इस सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट बताना है। सर सर्कल का इक्वेशन क्या है? जनरल सर्कल है ना, जीएफसी वाला। ओके। सर -g + √g² - c। ये तो तुमने वो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज फाइंड की है। हमें तो जो 2 पॉइंट्स आएंगे उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके सर। तो तो माइनस दोनों प्लस और 2g माइनस रूट को मॉड लगा के ऐड करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि प्लस मतलब जैसे अभी डायग्राम से हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। एक मैं डायग्राम और बना रहा हूँ कि सर्कल तो ऐसे भी बन सकता है कि दोनों ही पॉइंट सेम साइड में आ जाए। सो इक्वेशन में y को 0 पुट कर देंगे ना? ये वाली बात तो सही है कि इक्वेशन में y को 0 पुट कर देंगे, लेकिन या मैं बता रहा हूँ तुम्हें आंसर जो है कि x इंटरसेप्ट, सर 2√g² - c। हाँ 2√g², ये सही है, शिव ने भी बोला है, और 2√g² - c करेक्ट है। इस 2√g² - c y इंटरसेप्ट
is 2 root over f square minus c. सर्कल जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट सर्कल जो है जनरल सर्कल है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर 1 है। सर इसमें y इज इक्वल टू 0 डाल के क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के फिर दो पॉइंट का डिस्टेंस Yes, sir. निकालोगे तो चलेगा। अपन को प्रॉपर्ली x1 x2 फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टार्टिंग का क्वेश्चन तो करेक्ट है कि हमने y को 0 पुट किया तो ये बन सर गया आपने डिस्टेंस क्यों निकाला? आपको पॉइंट्स चाहिए था ना सर? नहीं, पॉइंट्स नहीं चाहिए ना, हमें a और b के बीच का डिस्टेंस चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे हमने y को 0 पुट किया तो ये x में क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक का हाँ। मीनिंग, ये क्वाड्रेटिक का उसके रूट्स हमने x1 x2 ले लिए, तो x1 x2 का मीनिंग क्या है कि अगर पॉइंट a x1, 0 है तो पॉइंट b x2, 0 हो जाएगा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है मॉड ऑफ x1 माइनस x2, और हमें पता क्या है? हमें पता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -2g एंड x1 x2 इज इक्वल टू c। देयरफॉर मॉड ऑफ, या डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर ले तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। समझ आ गया? सर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -2g मुझे नहीं समझा एक बार। ए, ये कोई पूछने वाली बात है? अभी समझ आ गया कि अभी भी नहीं आया? हाँ सर समझ। अब श्याम बताना कैसे? अंशुल बताओ, x1 प्लस x2 माइनस 2g कैसे आया? सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हाँ तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -2g एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू c। ठीक है? यस ओके। अब x इंटरसेप्ट, चलो ये तो अलग बात हो गई कि प्रूफ इसका ही हो गया, लेकिन हमें अब अगेन ये वाले जो फॉर्मूले हमने नोट किए हुए हैं कि x इंटरसेप्ट इज 2 रूट ओवर g स्क्वायर माइनस c एंड y इंटरसेप्ट इज 2 रूट ओवर f स्क्वायर माइनस c। इन फॉर्मूले को अपन को याद रखना है। ये जो रिजल्ट है इनसे अपन और चीज क्या बोल सकते हैं कि इफ g स्क्वायर इज इक्वल टू c देन x एक्सिस टचेस द सर्कल। समझ आ गई बात? इफ g स्क्वायर इज इक्वल टू c, तो क्योंकि x इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा तो a और b सेम जगह पे आ जाएंगे, दैट इज x एक्सिस टेंजेंट बन जाएगी। ऐसे ही f स्क्वायर इक्वल टू c होगा तो y एक्सिस टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है? तो ये चीज मैं नेक्स्ट पेज पे नोट कर देता हूँ। सर आप बोल रहे थे कि मतलब यहाँ पर जो सर्कल है वो x को कभी टच ही नहीं करेगा, तो x के ऊपर रहेगा, तो फिर मतलब रूट ओवर में आयोटा आ जाएगा क्या? बिल्कुल। हाँ ठीक है, ओके। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। और लोगों के पास भी मेरी ऑडियो प्रॉपर नहीं आ रही क्या? तो सही आ रहा है सर प्रॉपर है। सर प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? डन? यस सर ये अभी लेटेस्ट पेज है ना, इंटरसेप्ट्स मेड बाय सर्कल वाला। हाँ, तो हमने कहा कि सिंस रूट के अंदर का क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है, मतलब तुम लोगों ने सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा है तो तुम वैसे भी वहां से भी चेक कर सकते थे, और आई डोंट नो कि तुमने ये रिजल्ट याद कर रखा है कि नहीं, कि x1 प्लस x2 सबको पता, मतलब क्वाड्रेटिक की अपन बात कर रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले की। x1 plus x2 is minus b upon a, x1 x2 is c upon a, यस and यस x1 minus x2 whole square, ये कितना होता है? b by a, Directly. b by a, तो ये सर जो b by a स्क्वायर होगा ना? हाँ, ये जो वैल्यू आ रही है g 4 टाइम्स g स्क्वायर माइनस c, ये इससे रिलेटेड है। अगर तुम d अलग से भी फाइंड करोगे ना तो वो भी 4 टाइम्स g स्क्वायर माइनस c आ रहा है। तो इफ d इज पॉजिटिव, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिन दो कर्व्स को अपन ने सॉल्व किया है वो उन दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आ रहे हैं।
तो जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव होने का मतलब कि टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आ रहे हैं, तो जो डायग्राम हमने बना रखा है वैसा ही कुछ डायग्राम है, ठीक है। तो इन दिस केस तो जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव हुआ तो लेंथ ऑफ ए बी कुछ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आ जाएगा। इफ डी इज इक्वल टू जीरो तो इसका मीनिंग की डायग्राम अब ये बनेगा कि सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और मैथमेटिकली यहाँ पे इफ जी स्क्वायर इक्वल टू सी तो रूट के अंदर जीरो बन गया तो लेंथ ऑफ ए बी जीरो आ जाएगा। और अगर सर्कल एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना कट कर रहा है तो इन दिस केस डी नेगेटिव आना चाहिए। डी नेगेटिव का मतलब जी स्क्वायर लेस देन सी होना चाहिए, और इफ जी स्क्वायर इज लेस देन सी मैथमेटिकली इन दिस केस तो फिर ये क्वांटिटी इमेजिनरी बन गई, और इमेजिनरी क्वांटिटी का हम यहाँ पे इंटरसेप्ट की लेंथ वाली फॉर्म में आंसर नहीं देंगे। तो कि यही वाले केस अपन को नेक्स्ट पेज पे नोट करने हैं। सर हम लोग यहाँ पे इंटरसेप्ट को एक लाइन क्यों ले रहे हैं, मतलब हम लोग दो पॉइंट्स क्यों नहीं लिख सकते हैं, ए और बी ये है। ये लोग- जो लाइन है ये वाला हाँ। पॉइंट 0,4 है, इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है? 4। तो 4 जो हमने लिया था ये एक्चुअल में ये पॉइंट नहीं है, बिकॉज पॉइंट के तो हमेशा 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। 4 हाँ। क्या है कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, और सिंस स्ट्रेट लाइन के केस में जैसे ये वाला पॉइंट अगर -5,0 था तो x हाँ। इंटरसेप्ट -5 है, तो माइनस या प्लस साइन तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सी एक्सिस से बन रहा है। लेकिन 4 एंड 5 जो है वो उस इंटरसेप्ट की लेंथ है, तो इंटरसेप्ट वर्ड जो है वो अपने आप में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही है, लेकिन वो इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन विद साइन है, और इन केस ऑफ सर्कल वो एब्सोल्यूट वैल्यू है। अच्छा तो समझ इन दिस केस ए बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इज एक्स इंटरसेप्ट, ऐसे सी डी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इज वाई इंटरसेप्ट। तो एक बार मैं इनको हटा देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे हमने नोट करना है क्या कि if circle touches x axis then g square is equal to c. If g square less than c then circle ठीक है। तो रूट के अंदर का जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव या जीरो होगा, तो इस तरह से केसेस हो जाएंगे। अगर जीरो बन गया तो टच करेगा करस्पॉन्डिंग एक्सिस को, और अगर नेगेटिव है तो फिर वो नाइदर टचेस नॉट इंटरसेक्ट वाला केस आ जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन लिख रहा हूं, मिस्टेक मत करना। फाइंड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल 2x square plus 2y square plus 4x minus 5y minus 1 equal to 0। बताओ। एक आंसर बोला गया √2। और कोई बताओ। 2√2। एक बोला गया 2√2, एक बोला गया 2√2। सबके अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं? एक ही तो क्वेश्चन है और वो भी सिंपल क्वेश्चन है।
तो पता नहीं तुम लोगों ने ध्यान 2 दिया by 2 root 3 root 2 क्या three- कितना? sir 2 root 3 by 2 अच्छा, सभी लोग अपनी कैलकुलेशन चेक करो वापस से और देखते हैं किन्हीं दो का तो सेम आंसर मिले एटलीस्ट। और अगेन अगर किसी ने 2 से डिवाइड नहीं किया है तो पहले 2 से डिवाइड करना मस्ट है। तो अगर किसी ने मिस्टेक की है तो अब ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेप विल डिवाइड 2 बाय root 2 3 3 root 2 3 रूट 2 2 रूट 3 और कोई आंसर किसी का? √14 तुम्हें क्या मिल गया इस क्वेश्चन में? 2 root 3 by 2 अभी भी मतलब कि कोई भी 2 पर्सन का आंसर सेम नहीं आया है। 3 √2 Sir, 3 root 2. yes sir 3 root 2 3 root 2 ओके, 3 रूट 2 बहुत सारे लोगों का है तो ये चेक कर लेते हैं। तो इन दिस केस x इंटरसेप्ट इज 2 रूट ओवर g स्क्वायर माइनस c। g in this case is 1 and c in this case is minus half। तो ये क्या बन गया? G2 है ना सर? G will be 2. अरे 2x dx होता है ना तो नहीं होगा ना। ओके 1 होगा। अब समझ आ गया? तो हमारा ये हाँ आंसर सर। कितना बन रहा है? 2 सर वो लाइक root 3 by 2 होना चाहिए ना जी। थोड़ा और सोचो। अभी समझ आ गया? Yes, sir. और आंसर जो है वो √6 इसने बोला था क्या? √6 तो वो मैंने √6 में कन्वर्ट नहीं किया था बट 2 root 3 by 2 अच्छा ओके, हाँ ठीक है, 2 √3 by 2। तो इन दिस केस एक तो हमें ऑलवेज सर्कल के क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लो। इन दिस केस 2 गिवन था, हमने पहले 2 से डिवाइड किया। उसके बाद अगर g चाहिए तो g के लिए फर्दर 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो g इन दिस केस 1 हो गया तो 1 स्क्वायर और c इज इन दिस केस माइनस हाफ। तो ये x इंटरसेप्ट हो जाएगा सर्कल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हम ज्योमेट्रिकली बात कर लें। नहीं, पर उसके लिए लाइन की जरूरत पड़ेगी। ओके ऐसे है। सर प्रीवियस पेज एक बार दिखा सकते हो? लास्ट कॉपी कर रहा था। सिचुएशन इस तरह से है कि एक सर्कल गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। ठीक है, और हमें पता नहीं है कि वो पॉइंट सर्कल के, चलो हमें पता है कि वो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है, हमने चेक कर लिया। सर्कल की इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन है। वी हैव टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। So मिनिमम maximum minimum निकालना है। मैक्सिमम से जाएंगे। अब ये Done, नोट sir. करेंगे। ओके, तो ऐसे को सिचुएशन है कि एक सर्कल गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। ये सर्कल का सेंटर है और ये कुछ रेडियस होगा। इस पॉइंट को हम P बोल देते हैं। जब भी हमें सर्कल का पॉइंट का सर्कल से डी मिनिमम और डी मैक्सिमम, मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना हो तो मेथड इज कि हम पॉइंट P और पॉइंट C को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे पहले तो। सर और फिर उस दोनों के वो सर्कल के इक्वेशन में जो पॉइंट वो लाइन में लाइन करते हैं वो दोनों पॉइंट होंगे। एक मिनट, मतलब वो वाली बात तो सही है, लेकिन अभी पहले ये देखना कि डी मिनिमम का आंसर PA और डी मैक्सिमम का आंसर PB आ जाएगा। ये समझ आया क्या? पहले तो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे क्या? हमें एक पॉइंट P गिवन था, हमें एक सर्कल की इक्वेशन गिवन थी और हमने चेक कर लिया कि वो सर्कल, वो पॉइंट जो है वो सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है। वी हैव टू फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सर्कल। तो हमने बोला कि D मिनिमम इज PA एंड D मैक्सिमम इज PB। और ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है? जिसमें हमने P और C सेंटर को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ की है।
P तो की कोऑर्डिनेट्स गिवन है, राइट? P गिवन है, हाँ। हाँ। मैं अब ये बोल रहा हूँ, ओनली अपन को बस ये समझना है, ये तुम्हें समझना है कि डी मिनिमम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पी ए डिस्टेंस होगा और डी मैक्सिमम पी बी डिस्टेंस होगा। ये वाली बात समझ आ गई? Yes, sir. यस सर। क्योंकि सर तो सर्कल हमें दो इक्वेशन मिल जाएगा ना, बेसिकली ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट और बी का भी एक्स एक में इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस कहीं है नहीं यहाँ पे। सर हम अच्छा, बीसी की इक्वेशन निकाल लेंगे। हाँ, अब यही क्वेश्चन है जो तुम्हें बताना है कि इसका शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड क्या होगा, कि वी हैव टू फाइंड पी ए एंड पी बी डिस्टेंसेस। समझ आ रहा है? मतलब लाइन का पैरामीट्रिक है। और सोचो। सर दोनों का इक्वेशन सॉल्व, मतलब सर्कल का इक्वेशन और लाइन का इक्वेशन जो रहेगा वो दोनों का सही कॉमन वैल्यू। मेथड सही है लेकिन लेंथी है। और बताओ। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ना सर? नहीं, समय पॉइंट पी गिवन है। जैसे इंफॉर्मेशन मैंने लिखी रखा है ना, हमें इंफॉर्मेशन में ये बता रखा है, ये बता रखा है। Find line through P and the center of the circle. हाँ, ये मेथड करेक्ट है लेकिन लेंथी है। और बेटर मेथड बताओ। हमें चाहिए क्या? हमें पी ए पी बी डिस्टेंस चाहिए। सर हम पी के कोऑर्डिनेट्स उसमें डाल देंगे। नहीं सर, सर हम लोग सेंटर रेडियस फॉर्म यूज कर सकते हैं क्या? हमें ए और बी पॉइंट्स को फाइंड करना ही क्यों है? देखना, इस मेथड से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और पीसी क्या है? पी और सी के बीच का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा, कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। तुम लोग जो बोल रहे थे वो मेथड तो सही था कि हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करें, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फिर इस लाइन को और इस सर्कल को सॉल्व करें, तो सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तब जाके हमें ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, और फिर पी ए डिस्टेंस और फिर पी बी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं, तो आंसर तो आ जाता, लेकिन उससे मच बेटर मेथड। ये समझ आ गया? सर आप अलग से नोट में लिखाओगे ना सर? हाँ, मैं लिखाऊंगा, मैं तो भी समझा रहा हूँ ओनली। तो ये पी ए डिस्टेंस इज इक्वल टू पी सी माइनस आर। पी वाला पॉइंट पता है, सर्कल की इक्वेशन पता है, तो सेंटर भी पता होगा, तो पी सी डिस्टेंस फाइंड किया, सर्कल की इक्वेशन पता है तो रेडियस भी पता होगा, तो आर भी पता है, तो पी सी में आर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें जो नंबर्स मिलेंगे वो डी मिनिमम और डी मैक्सिमम के आंसर हो जाएंगे। समझ आ गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी सेम टाइप का सिचुएशन है कि सर्कल गिवन है बट पॉइंट जो है वो इनसाइड है। तो अभी बता सकते हो कि मतलब मेथड तो चलो मैं डायग्राम बना ही देता हूँ कि मेथड तो यही होगा। सर पी ए प्लस पी सी इज इक्वल टू आर। सही बात, 2r पी ए प्लस पी सी। हाँ ठीक है, पी ए प्लस पी सी इज इक्वल टू आर। तो हमें भाई पी ए और पी बी डिस्टेंसेस फाइंड करनी है। तो इन दिस केस पी ए डिस्टेंस आर माइनस पी सी हो जाएगा और पी बी डिस्टेंस आर प्लस पी सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या था? पी सी माइनस आर पी सी प्लस आर। यहाँ पे है आर माइनस पी सी आर प्लस पी सी। तो हम कब बोल रहे हैं? अगर पॉइंट आउटसाइड है तो ये वाला मेथड, इनसाइड है तो ये वाला मेथड। लेकिन आउटसाइड इनसाइड को पहले, क्योंकि क्वेश्चन तो अपन को एक सर्कल की इक्वेशन बता देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक पॉइंट बता देगा कि पॉइंट इज 4,5। तो हमें फिर आउटसाइड इनसाइड के लिए एक तो चेक करना पड़ेगा कि पावर ऑफ पॉइंट इसका नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, और फिर उसके बाद ये लगाना पड़ेगा। हम डायरेक्टली एक जनरल फॉर्मूला ये बोल सकते हैं ना कि डी मिनिमम इज इक्वल टू पी सी माइनस आर का मॉड और डी मैक्सिमम इज इक्वल टू पी सी प्लस आर। ये समझ आ गया? कोई अब पॉइंट पी कहीं भी लाई कर जाए, इनसाइड या आउटसाइड, ऑलवेज ये आंसर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि बाहर था। सर और दूसरा मेथड जो कि आपने लेंथी बोला था उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, आउटसाइड और इनसाइड का? इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा आउटसाइड या इनसाइड का, जो शॉर्ट मेथड है। इसमें प्रॉब्लम तो क्या, मतलब हमें अगर हमें प्रॉपरली सॉल्व करना है तो हमें चेक करना पड़ेगा पॉइंट का पोजीशन
कि वो इनसाइड है कि आउटसाइड है। अगर आउटसाइड है तो हमें डी मिनिमम के लिए पीसी माइनस आर यूज करना होगा और डी मैक्सिमम के लिए पीसी प्लस आर यूज करना होगा। तो लास्ट पेज पे अपन ने, अच्छा लास्ट पेज पे ये किया था। अभी मैं इस वाले पेज का ये सारा हटा रहा हूँ और ये सारा पॉइंट डिटेल में भी नोट कर लेते हैं अपन। नोट में क्या लिखे हैं इसको मैं डायग्राम से बताता हूँ। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है कि जिससे अपन को बाद में ध्यान रहे कि जो मिनिमम डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग अपन बात कर रहे हैं वो लाइन ऑलवेज सेंटर से पास करने वाली लाइन है। ठीक है, तो हमें कोई भी एक पॉइंट का एक सर्कल से मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए तो अपन इस मेथड से फाइंड कर लेंगे। सर हाँ, ये हमें कैसे पता है कि पीबी ही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा? ये पॉइंट भी तो यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। हाँ। और हमें इसका सर्कल से डिस्टेंस चाहिए। सर्कल पे जब अलग अलग पॉइंट्स को अपन लेंगे, कोई एक पॉइंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और अगर हम जस्ट ट्राई करें तो डिस्टेंसेस फाइंड करना, तो समझ आ रहा होगा कि डिस्टेंस अभी बढ़ता जा रहा है। हाँ। ये डिस्टेंस, इसके बाद डिस्टेंस अब डिक्रीज करना शुरू हो गया, तो इस वाली पोजीशन पे डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम आ रहा है। यस सर। ठीक है, ये तो अभी जस्ट मैंने एक ज्योमेट्री टाइप का मेथड बताया है, लेकिन इसका जो प्रॉपर डेरिवेशन है वो टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आ जाता है। डिफरेंशिएट करके प्रूव हो जाता है और वो एक रूल बन जाता है। रूल क्या होता है कि कोई से भी टू कर्व्स अगर गिवन है, कोई से भी एनी टू कर्व्स, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज उनकी कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करेगा। तो अभी अपन ने नॉर्मल वगैरह कुछ पढ़ा नहीं है तो इसलिए वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फॉर एनी टू कर्व्स शॉर्टेस्ट और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज लाइज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। क्वेश्चन, फाइंड min and max distances of point। अभी मैं पॉइंट लिखता हूँ। मान लो सर्कल इस तरह से है,
-1 पॉइंट है और सर्कल इस तरह से। जिनका आंसर आ जाए बताना। सर सेंटर 2, -5 है। सर रेडियस 5 है। रेडियस 3 है। नहीं 5 है। सब मिनिमम 0 आ रहा है सर। ठीक है, पीसी डिस्टेंस यहाँ पे कितना आ गया? 5 ही आ गया। सर मैक्सिमम 10 आ रहा है सर, मतलब ये सर्कल पे ही लाई कर रहा है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, सर्कल पे लाई कर रहा है तो कोई बात नहीं, बट मेथड तो अपन को समझ आ गया। बट इसका रेडियस अगर अपन चेंज करके 3 कर ले तो ये हो जाएगा g² + f²। इसको हमें बनाना है 9। तो कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 9 बन जाए? 20, है ना? तो ऐसा कर लो, क्वेश्चन में इसको 20 कर लो। अगर ये 20 हो गया तो अभी जो रेडियस है वो 3 हो जाएगा। C इज सेंटर। ये जो C हमने पॉइंट लिखा है ये सेंटर है। इन दिस केस में लिखा है कि C इज सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अभी जो PC डिस्टेंस है, अगर हम इस डेटा के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो PC डिस्टेंस 5 आ रहा है। D मिनिमम नाउ 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2 एंड D मैक्सिमम इज 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, सर रेडियस को आपने चेंज किया क्या? हाँ रेडियस को मैंने चेंज कर दिया, 20 कर दिया कांस्टेंट, जिससे कि रेडियस 3 आ जाए, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट सर्कल पे ही लाई कर रहा था। अच्छा, सर Next अगर ऐसा पूछा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 सर्कल्स तो फिर क्या करें? क्वेश्चन क्या था वापस बोलेगा वो? तो सर्कल के कौन से पॉइंट्स है मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस? जो इसने क्वेश्चन पूछा है मैं वही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो तुम लोग सॉल्व करना। PC कैसे आया? डिस्टेंस फॉर्मूले से। हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता थे और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पता थे। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंसेस बिटवीन द सर्कल्स। सर सर्कल के कौन से पॉइंट से? सेंटर से? नहीं, सर्कमफेरेंस। अच्छा, इसका रेडियस मैंने लिया है 4। अगर अपन इसको यहाँ पे कुछ बना लें तो x² + y² 12 16y, ये हो गया 6 36 + 64 g² + f² - c। अब बताओ।
जो आपने बोला था कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस नॉर्मल में लाई कर रहे हैं वो अप्लाई करना पड़ेगा। सर तो इस बार हम नॉर्मल दोनों सेंटर्स वाले लेंगे, जो पॉइंट हाँ, जो दोनों हम अभी सेंटर को वैसे कनेक्ट करेगा। इस चैप्टर में आगे पढ़ भी लेंगे। सर्कल्स के केस में नॉर्मल ऑलवेज सर्कल के सेंटर से पास करने वाली लाइन होती है, ठीक है। दो सर्कल्स गिवन है। सबसे पहली चीज तो जैसे ये अभी मैं इसको C1 C2 बोल देता हूँ और इन वाले पॉइंट्स को P Q R और S बोल देता हूँ। तो D minimum is equal to QR distance and D maximum is equal to PS distance। ये वाली बात समझ आ गई? ठीक है, अब तुम्हें बस इनका नंबर बताना है कितना होगा। QR डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? सर C1 और C2 का डिस्टेंस ढूंढेंगे, उसके इसे बाद उसका दोनों रेडियस ऐड R कर माइनस देंगे। कर देंगे। ठीक है, कितना लिखा था? 5। तो ये आ जाएगा और C1 C2 डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके 10। सर 1 और 11 सर। 1 और 11 नहीं, 19। ओ यस यस सर। तो टू सर्कल्स के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस का पॉइंट भी समझ आ गया। अब देखो इसमें ना एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ। तो एक नेक्स्ट बार और एक्सप्लेन कर देंगे क्या C1 C2 माइनस क्यों किया आपने? मतलब पहले तो इस डायग्राम ये यहाँ तक की बात समझ आ गई? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, अब इस डायग्राम में हमें QR डिस्टेंस चाहिए। तो ये जो QR डिस्टेंस है इसको फाइंड करने के लिए हमने पहले C1 से C2 पॉइंट्स तक के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया डिस्टेंस फॉर्मूले से। फिर इसमें से एक तो ये वाला रेडियस हटा दिया और एक ये वाला रेडियस हटा दिया। तो R1 और R2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी समझ आया? यस सर। ऐसे ही PS distance will be equal to C1 plus C1 C2 distance plus R1 plus R2। सर तो Q और R की कोऑर्डिनेट्स नहीं दी रहेगी? नहीं, क्वेश्चन में बस या तो एक पॉइंट और मतलब बोल दिया कि पॉइंट P2,3 है एंड सर्कल जो है वो x² + y² - 4x + 6 और हमें D मिनिमम D मैक्सिमम फाइंड करना है, या फिर टू सर्कल की इक्वेशंस गिवन है, सिर्फ इतना गिवन होगा। यस समझ। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं क्या? 1 मिनट। सर हम उल्टा करने बोल सकते हैं, लाइक दोनों D मैक्सिमम और D मिनिमम का वैल्यू दिया है और एक पॉइंट दिया है, तो सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने बोलेंगे। तुम सोच के देखो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है पूछना ना पॉसिबल वैसे। क्यों नहीं है पॉसिबल? बिकॉज क्योंकि 3 वेरिएबल्स। इनफाइनाइट सर्कल एग्जिस्ट कर जाएंगे। सर क्वेश्चन क्या था?
अभी मैं बता रहा हूँ, एक बार ये लास्ट पेज पे नोट कर लो क्विकली जो भी। हो गया सर। ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ने अगेन कहीं भी सर्कल वर्ड यूज नहीं किया। नहीं सर, उसका क्वेश्चन क्या था जो आपने अभी आंसर किया? क्वेश्चन ये था कि डी मिनिमम एंड डी मैक्सिमम गिवन है, पी गिवन है, सर्कल पूछा है। हाँ सर, समझ गया। अच्छा, अगर डी मिनिमम एंड डी मैक्सिमम गिवन है तब तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि पी भी तो बता रखा है। अगर क्वेश्चन, एक बार सब लोग देखना इस पे, हम बाद में बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो कि अगर क्वेश्चन ने डी मिनिमम एंड डी मैक्सिमम दोनों ही वैल्यूज बता रखी है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं, तो हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कि सिंस पी फिक्स हो गया। नहीं कर सकते, क्योंकि सर्कल की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। नहीं कर सकते, ठीक है, छोड़ो। सर क्योंकि रेडियस नहीं पता ना शायद हमको। सर एक सेंटर और पता है। हाँ वही। मैं इस वाले क्वेश्चन को भी इस के बाद लेता हूँ। एक इसमें मुझे क्वेश्चन समझ आया क्या बन सकता है, लेकिन पहले तुम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सर करने का क्या है इस क्वेश्चन में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। किसी को भी समझ आया क्या क्या करना है? सर डी मिनिमम निकाल लिया, डी डी मिनिमम डी मैक्सिमम। एक मिनट, एक एक करके। हाँ श्रवण, तुम बोलना क्या डी मिनिमम डी मैक्सिमम किसका, कौन से पॉइंट का? सर जो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 3 का अगर हमने एक इक्वेशन मान लिया सर, तो उस इक्वेशन से ये जो एक्सप्रेशन है सर, ये एक सर्कल है, तो उसके नहीं, ये एक्सप्रेशन सर्कल बट नहीं। इस एक्सप्रेशन के मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज निकालना है ना, हाँ, equal to दोनों what? ही करेक्ट, अनन्या ने सही बोला। और श्रवण, ये एक्सप्रेशन सर्कल नहीं है। सर्कल जब होता है जब इक्वल टू 0 होता, और अगर इक्वल टू 0 होता तो फिर क्वेश्चन इस सर्कल और इस सर्कल के बीच में डिस्टेंस पूछता। क्वेश्चन ने अभी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। सर इक्वेशन नहीं है वो, तो फिर सॉल्व कैसे? तो देखो, इसका या तो मेथड फंक्शन है ना वो सर, डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या हम? डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो लेंथी जाता है मेथड, लेकिन लग जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन वाला। बट इन दिस केस मेथड 1 क्या कि जो क्वेश्चन ने सर्कल गिवन है, इस सर्कल का सेंटर 2,3, रेडियस 4 + 9 - +3 यानी कि 4 है ना। तो ये एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है क्या एक्स और वाई का? एक्स और वाई में, एक्स और वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। एक्स और वाई में ये रिलेशन गिवन है अपन को, ठीक है। इस रिलेशन के अंडर हमें इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, ये है क्वेश्चन। तो अगर हम डिफरेंशिएशन वाले मेथड से जा रहे हैं, तो फिर प्रॉपर मेथड वो क्या होगा कि यहाँ से y इन टर्म्स ऑफ x हम फाइंड कर लें पहले, जो रूट में आएगा, बिकॉज सेकंड डिग्री का इक्वेशन है। y इन टर्म्स ऑफ x जो आएगा उसको यहाँ रिप्लेस कर दे, फिर ये पूरा के पूरा एक x का ही फंक्शन हो जाएगा, ओनली इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। इस x वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके और मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर लेंगे। तो ये वाला मेथड हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर्स में। और अगर हम उसको पढ़ भी लेंगे तो भी ये वाला मेथड हमें यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि कैलकुलेशन वाइज लेंथी जाता है। सेकंड कि ये हमें, ऑल्दो क्वेश्चन ने यूज नहीं किया सर्कल वर्ड, लेकिन हमें तो देख के समझ आ गया कि ये जो इक्वेशन गिवन है, ये एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, और इस सर्कल का सेंटर और रेडियस हमने लिख लिया। अब जो क्वेश्चन है ये x² + y² + 4x + 5 बोला है, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया, एंड ये बन रहा है x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक पॉइंट लिया 2,0, तो ये जो लिखा हुआ है
this is square of distance of point P from circle. ये डिस्टेंस फॉर्मूले के स्क्वायर की टर्म में लिखा हुआ है x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर, और Yes, इसमें sir. सर वो 2, प्लस 1 0 भी तो है। 2, 0 नहीं -2, 0। हाँ, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ तक की बात की है जो अंडरलाइन किया हुआ है। +1 को तो मतलब हम पहले इस वाले एक्सप्रेशन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर लें। मान लो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 आ गई, तो हमारा फाइनल आंसर मैक्सिमम का 101 हो जाएगा। समझ आई बात? तो हमने कहा कि हम पहले x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर इस एक्सप्रेशन की बात करें तो ये एक डिस्टेंस फॉर्मूले के स्क्वायर की फॉर्म में है। डिस्टेंस कौन कौन से पॉइंट के बीच में? एक तो -2, 0 पॉइंट के बीच में, और दूसरा पॉइंट जो है अगर हम बोले यहाँ पे तो दूसरा पॉइंट x, y है। x, y कौन सा पॉइंट है? x और y में सिंस ये रिलेशन है तो x, y इस सर्कल पे बनेगा कोई सा भी पॉइंट है। x, y इस सर्कल पे लाई करने वाला कोई सा भी पॉइंट है। तो अब हमारे पास ऐसे सिचुएशन होगी, एक तो सर्कल है और एक पॉइंट P है, वो अंदर बाहर कहीं भी होगा, और P तो इस तरह से हमने फिक्स पॉइंट ले रखा है। Q जो है वो इस सर्कल पे लाई करने वाला कोई सा भी पॉइंट है, और हमें इस PQ डिस्टेंस को, PQ डिस्टेंस के स्क्वायर को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। जब PQ मिनिमम होगा तो PQ का स्क्वायर भी मिनिमम हो जाएगा, और जब PQ मैक्सिमम होगा तो PQ का स्क्वायर भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार आप रिपीट कर सकते हो? PQ मिनिमम इज इक्वल टू PC माइनस R और PQ मैक्सिमम इज इक्वल टू PC प्लस R आएगा। जिन लोगों को समझ आ गया एक बार इसकी कैलकुलेशन कर लो, जितना मैं एक बार पूरा रिपीट कर देता हूँ। हमने यहाँ पे ये बोला कि सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन गिवन है ये एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर रेडियस लिख लिया, ये तो फर्स्ट चीज। उसके बाद सेकंड हमने ये बोला कि जिस एक्सप्रेशन की क्वेश्चन बात कर रहा है इस एक्सप्रेशन को हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो ऐसे बना। इस परफेक्ट स्क्वायर का जो 1 है वो तो हमने अलग कर दिया, और जो ये वाला पार्ट है ये एक डिस्टेंस फॉर्मूले का स्क्वायर लिखा हुआ है। यस सर। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन P that is -2, 0 and Q that is x, y, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। x, y क्या चीज है? x, y lies on given circle, क्योंकि x और y में क्वेश्चन ने हमें ये रिलेशन बता रखा है, तो इसका मतलब कि x, y इस सर्कल पे लाई करने वाला कोई सा भी पॉइंट है। सिंस x, y इस सर्कल पे लाई करता है, यानी कि Q वाला पॉइंट तो इस सर्कल पे लाई करता है कहीं भी, और P वाला पॉइंट फिक्स है, तो Q यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इनमें से हम कौन सी पोजीशन फिक्स करें Q का? जब PQ मिनिमम हो जाए, सेकंड केस जब PQ मैक्सिमम हो जाए। तो हमने कहा कि Q अगर यहाँ पे हो गया तब तो PQ मिनिमम हो जाएगा, और Q अगर यहाँ पे हो गया तो PQ मैक्सिमम हो जाएगा। समझ आई क्या बात? यस सर। और PC माइनस R कितना बताया था? 1। Yes, sir. And PC plus R is 9. सर तो ये एक्सप्रेशन मतलब इसको आप देखिए इक्वेशन नहीं है तो फिर मतलब ये ग्राफ पे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। हाँ अभी मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन जो अभी तक बोला है उसके अकॉर्डिंग PQ मिनिमम 1 आ गया और PQ मैक्सिमम 9 आ गया, तो तुम लोग बता सकते हो कि इस क्वेश्चन के आंसर्स क्या क्या हो जाएंगे? 2 and 10. 2 and 10।
समझ आ गया क्या? हाँ जी। यस सर। स्क्वायरिंग भी करनी थी अपन को, तो जो भी डिस्टेंस आया है उसका एक्चुअल में ये आंसर भी उस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस 1 है। तो अभी एक बार देखो ओवरऑल इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन एक्चुअल में था तो वही कि एक पॉइंट की और एक सर्कल के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का जो वे है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। क्वेश्चन ने एक एक्सप्रेशन बोला और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है अंडर दिस कंडीशन। तो हमने इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया और ये बोला कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर में बन गया उसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो क्या है कि दिस इज ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p -2, 0 and point q x, y, where this point q x, y lies on the circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 equal to 0। तो सर q वाला और अगर लीनियर एक्सप्रेशन रहता तो? ये, हाँ तो फिर हम एक सर्कल की और एक लाइन की डिस्टेंस फाइंड करते होते। नहीं लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर एक्सप्रेशन रहता, लाइक अच्छा फर्स्ट डिग्री एक्सप्रेशन। नहीं, उस केस में फिर अपन ने अभी मैं एक मेथड सेकंड और बताऊंगा, वो मेथड लगेगा। हम अच्छा मतलब वो डिफरेंशिएशन वाला मेथड भी यूज कर सकते थे, वहां से भी हो जाता, लेकिन हाँ अभी हम एक और मेथड डिस्कस कर लेंगे इसका। अभी टाइम है क्या अपने पास? हाँ है। देखो मेथड 2 भी क्या है, मेथड 2 भी सिंपल ही है। मेथड 2 की जो सर्कल है वो x-2 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर है। तो सर्कल पे लाई करने वाला कोई सा भी एक वेरिएबल पॉइंट q हम पैरामेट्रिक फॉर्म में 2 + 4 cos थीटा एंड 3 + 4 sin थीटा ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, यहां तक का इंटरप्रिटेशन तो अभी भी लेकिन यही करना पड़ेगा अपन को कि हमें इस वाले एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। अब हमने कहा कि सिंस क्यू वाला पॉइंट ये ले लिया, तो अब पी क्यू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस 1 क्या बन जाएगा? पी वाला पॉइंट ये है 4 + 4 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 + 4 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ये बन गया पी क्यू डिस्टेंस का होल स्क्वायर प्लस 1। समझ आ गया क्या? यस सर। और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया और इसको हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर लेंगे। अगर हम ओपन भी करें तो ये क्या बन रहा है? 4, 25, 26 और ये बन गया 4 cos स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर 16 और ये बन गया 16 × 2 32 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा। इनफैक्ट अगर हम 8 कॉमन ले लेते हैं तो 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा ये बन रहा है। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इस ब्रैकेट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 5 सर इसका मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का वैल्यू का रेंज -√a² प्लस b² 2 + √a² प्लस b² तक लाई करता है। यस सर। ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट -5 to 5 लाई करेगा। मैं अब इसको एक बार नेक्स्ट पेज पे ले जाना ही पड़ेगा। 26 + 16 + 8 टाइम्स 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा लिखा था। तो ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम करना है तो हो जाएगा 26 + 16 + 8 × 5 और ये एक्सप्रेशन मिनिमम करना है तो हो जाएगा 26 + 16 - 8 × 5। तो करना कैलकुलेशन 20 + 10 30 30 42 42 90 नहीं 82 और इन दिस केस हाँ सर 1 है। ओह मिनट। 2 आ रहा है ना? हाँ सॉरी सर 42 40 से सब्ट्रैक्ट कर रहा था ना, सॉरी।
तो ये मेथड से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। और इस मेथड से जो अभी बोला गया था ना कि अगर लीनियर एक्सप्रेशन गिवन होता तो भी देखना ये मेथड अप्लाई हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? x की जगह और y की जगह बस अपन को ये रखने हैं। मान लो क्वेश्चन ने बोला होता कि वी हैव टू 5x minus 7y plus 3 we have to maximize and minimize this expression। तो हमने x के प्लेस पे तो जो पैरामेट्रिक फॉर्म हमने लिखा है x कोऑर्डिनेट ये रख देंगे, y के प्लेस पे y कोऑर्डिनेट क्या था 4 sin थीटा, और इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं इजीली अपन। तो एक बार ओवरऑल पूरे क्वेश्चन को देखो। अब हमारे पास टाइम आज इतना ही है कि जो हमारा मेथड 1 था, इस मेथड में हमने इनफैक्ट दोनों ही मेथड में हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो यहां तक सेम ही लिया हुआ है। क्या लिया है कि जो गिवन इक्वेशन है जो एक्स वाई में रिलेशन दे रखा है इक्वल टू 0 करके, ये तो वो सर्कल है जिसका सेंटर 2,3 और रेडियस जो है वो 4 है। और फिर जिस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया और बोला कि ये पॉइंट P -2,0 और पॉइंट Q x, y के डिस्टेंस के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है और +1 अलग से करना है। अब हमें इस वेरिएबल एक्सप्रेशन को, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसी को ही मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, बिकॉज लास्ट में ये 1 तो ओनली ऐड करने के काम आएगा। तो इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए हमने PQ डिस्टेंस को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज किया, जो हमने मेथड पहले डिस्कस कर रखा था। PQ मैक्स का वैल्यू 1 और 9 आ गया, तो हमारा आंसर 1 स्क्वायर + 1 और 9 स्क्वायर + 1 आ गया। सेकेंड मेथड अगेन यहाँ तक की बात तो सेम, लेकिन अब जो Q x, y था वो सिंस हमें पता है कि सर्कल पे लाई करने वाला कोई सा भी पॉइंट है, तो सर्कल पे लाई करने वाला पॉइंट हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में एज्यूम कर लिया। और फिर PQ स्क्वायर + 1, यानी कि अभी तो अपन ने, मैंने यहाँ पे पुट किया है, तुम चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हो, एक ही बात है। तो पुट किया तो जो एक थीटा की टर्म्स में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन को हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर लेंगे जो भी एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग। और इन दिस केस आंसर मैक्सिमम का 82, मिनिमम का 2 आ रहा है। अगर क्वेश्चन ने एक लीनियर एक्सप्रेशन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने को बोला होता तो भी हम सेम मेथड से जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बनता उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर लेते। बात समझ आई क्या? यस सर। लीनियर का क्या था मुझे? लीनियर में भी हम x और y की जगह वो जो हमने पॉइंट Q लिखा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रख देंगे, x के प्लेस पे x कोऑर्डिनेट, y के प्लेस पे y कोऑर्डिनेट, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा, उसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैं उस टाइम बोला था वो ये था कि अगर हमें सर आप एक बार डिफरेंशिएशन वाला मेथड बता सकते हैं? एक मिनट, पॉइंट P गिवन है और एक सर्कल जो नहीं गिवन है, लेकिन इस पॉइंट P की इस सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंसेस गिवन है, तो क्वेश्चन सर्कल तो नहीं पूछेगा, क्वेश्चन सर्कल का रेडियस पूछ सकता है कि मान लो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 5 है और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 25 है, तो रेडियस बताना सर्कल का। 10। समझ आ गया सभी को? 10। यस सर। 25 - 5/2। हाँ, तो ये पूरा डायमीटर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन वाला मेथड जो है वो उसमें ये था क्वेश्चन कि हम यहां से y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x या x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इन दिस केस y का वैल्यू फाइंड कर लो, ऑल्दो बेकार ही आएगा, रूट में ही आएगा, बट y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड किया और उस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। जब यहाँ पे y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा तो ये सारा के सारा कुछ x का एक फंक्शन बन जाएगा। यस सर, समझ। और ठीक है, यस सर। सर वो थोड़ा इजी लग रहा है मेरे को, डिफरेंशिएशन वाला। हाँ मतलब हाँ ये सर, मेरे को फर्स्ट वाला मेथड ठीक है, फर्स्ट वाला मेथड, सेकंड वाला भी ठीक ही है, बट नहीं, डिफरेंशिएशन में एकदम से क्लिक होता है। हाँ समझ- सर, समझ में आ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। दो चीजें होती हैं, समझने में बहुत इजी है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, तुम कैलकुलेशन करने बैठोगे परेशान हो जाओगे। हाँ एग्जाम में वो लग अपन रहा है, को आंसर भी वो तो देखने फाइंड से करना लग होता रहा है।
हाँ तो सर उसमें आप y इज इक्वल टू x में डालेंगे तो इसलिए वो y का स्क्वायर होगा तो फिर आसानी हो ही जाएगा। नहीं होगा नहीं, बट क्योंकि अंदर वो नहीं, बेकार आएगा हाँ, सब कुछ चीजें। वो ऐसे आएगा y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3x प्लस माइनस रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 अपॉन 2। तो अगर तुम y का स्क्वायरिंग भी करोगे तो इसका स्क्वायरिंग होगा, तो ये वाला रूट तो स्क्वायरिंग के बाद भी एक बार बचा ही रहेगा। यस यस सर, हाँ फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा। और रूट की वजह से ही सारी कैलकुलेशन बेकार हो जाती है। ठीक है, तो चलो अपन आज की क्लास में यहाँ तक ही रखते हैं। और सर बाद में क्या करेंगे, फिर मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे ना? हाँ, उसके लिए फिर डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं। मिनिमा के लिए तो डबल इक्वल टू डिफरेंशिएट 0 करते हैं, दोनों के लिए, मैक्सिमा दोनों अच्छा के लिए। दोनों के लिए, ठीक है यहाँ से। तो डबल डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 है। हाँ, हाँ, तो पॉइंट दो, ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा चेक करने के लिए। तो फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और उसका 2 आंसर आएगा, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमा होगा, जो छोटा होगा वो मिनिमा होगा, right? नहीं, क्वालिटी क्यों आएगा, कुछ भी आ सकता है। क्वाड्रेटिक नहीं आएगा सर। अच्छा, तो सर चलो। अगर क्वाड्रेटिक नहीं आएगा तो फिर अगर हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे तो x का तो एक ही वैल्यू आएगा ना? नहीं तो क्वाड्रेटिक ही क्यों आएगा, ऐसे मान लो हमने f डैश x फाइंड किया, मैं तभी तो बोल रहा हूँ कैलकुलेशन बेकार बहुत ज्यादा हो सकती है। ऐसे कुछ आ गया f डैश x कि 3x प्लस 4x माइनस रूट ओवर 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 0, ऐसे भी तो आ सकता है। हाँ, अभी तो फिर भी मैंने क्वालिटी की लिख दिया। अब देखो, अब और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब तुम इक्वल टू 0 करोगे तो चलो इसको राइट साइड में ट्रांसफर कर लिया और इसको डालने के लिए स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करोगे तो सर डिग्री पर 4 में x चले स्क्वायर जाओगे। बनाना है तो फिर x क्यूब होगा ना उसके पहले वाले में, तो फिर वो सर्कल नहीं रहेगा। सर्कल रहना कब चाहिए था, वो तो क्वेश्चन में था ही नहीं ना, हम तो फंक्शन में डाल रहे हैं ना, हाँ, तो सर्कल क्यों मैक्सिमम रहना। मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, क्योंकि फिर 2 मिनिमा या 2 मैक्सिमा वैल्यू आएंगे ना अगर। हाँ सर, ये थोड़ा सा सॉल्व करना ही बहुत ज्यादा पेन है, वो तो छोड़ दो। हाँ। आंसर तक तो पहुंचना ही तो पड़ा। इसलिए मैंने कहा था कि अगर हम एओडी एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ भी लेंगे तो भी वो मेथड बेकार ही है, ये वाला मेथड ही अपन को लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन में। हाँ सर, चलो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। ठीक है, ठीक है सर। ओके बाय।